देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। कन्नौज के हसेरन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अखिलेश यादव रामलीला मैदान में भीड़ देख गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों में उत्साह है उससे लगता है कि देश की सबसे बड़ी जीत में शामिल होने जा रहा कन्नौज। पीएम ने क्या कहा था कि किसान की आय दोगुनी करेंगे। आय तो दोगुनी नहीं हुई, किसानों की जमीन छीनने का काला कानून ले आए। हमारी सरकार बनी तो एमएसपी कानून के साथ कर्ज भी होगा माफ। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधान न सहयोग करते तो विकसित भारत यात्रा न चल पाती। सरकार बनी तो अग्निवीर खत्म कर स्थायी नौकरी देंगे। अग्निवीर बनाकर शहीदों को ससम्मान घर लाने का हक भी छीना। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी आ गई है तो पुलिस की नौकरी भी 3 साल की बचेगी। भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक को अखिलेश यादव ने कहा कि खटारा इंजन कहा डबल इंजन की सरकार के बगैर से एक इंजन हुआ गायब। अब इंसान के साथ खटारा इंजन है वो भी कहीं कहीं गायब। इस बार क्षत्रिय समाज तलवार नहीं मतवार करेगा। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के नाम बाबा साहेब के नाम पर ही रहेगा। हमारी सरकार आई तो रसूलाबाद हवाई अड्डे और पैरा मेडिकल कॉलेज के नाम वीरांगना अमंतीबाई लोधी के नाम पर रखेंगे। जिले के बंद विकास योजनाओं को सरकार बनने के बाद चालू कराने का भी अखिलेश यादव ने वादा किया। कन्नौज से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका इस चुनावी जनसभा में आए हुए लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान के चारों तरफ हमें सैनिक दिखाई दे रहे हैं। हमारे मंच के दाईं तरफ
छीनना चाहते थे, बल्कि हमारे किसानों का कर्ज भी माफ करने का काम होगा। और कर्ज इसलिए माफ करना चाहते हैं, इन बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का, बड़े बड़े लोगों का तो कर्ज माफ किया, और जब कर्ज माफ करने का इन्होंने नियम बनाए तो नियम ये बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों बताओ, गांव के रहने वाले गरीब, इनका लाखों में हजारों में कर्ज होता है, इनका कर्ज ना माफ करना पड़े, इनका कर्ज बना रहे, कर्ज इनका और सर पे चढ़ जाए, इसलिए इन्होंने नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिन लोगों ने कर्ज लिया उनका कर्ज माफ होगा। बीजेपी की सरकार ने 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। हम अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, जिनका लाखों में कर्जा है, अगर वो करोड़ों में उद्योगपतियों का माफ कर रहे हैं तो अपने गरीबों का, किसानों का लाखों में जो कर्जा है वो माफ करने का काम है। परीक्षा दे करके नौजवान घर लौटा तो पता लगा पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। इस सरकार में जो भी परीक्षा हुई है सबके पेपर लीक हो गए। बताओ ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है? बताओ पेपर लीक हो रहे कि नहीं हो रहे? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, पेपर लीक करा रही है? और केवल पेपर लीक नहीं हुए हैं बल्कि नौजवान जो हमारा दौड़ के भाग के दिन रात तैयारी करता था फौज की कि उसको फौज में भर्ती मिल जाएगी, पक्की नौकरी मिलेगी और वर्दी पहनने को मिलेगी, देश की रक्षा करने के लिए चला जाएगा, वो नौकरी भी इन्होंने आधी अधूरी कर दी। ये अग्निवीर वाली नौकरी, ये जो आधी अधूरी नौकरी है, हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नौजवानों सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये 4 साल की नौकरी हमारा नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। और ये अग्निवीर में कोई आपका सम्मान नहीं है, ना आपको कोई इसमें सम्मान मिलेगा, ना आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है। और अगर शहीद भी हो गए तो आपको सम्मान के साथ घर नहीं पहुंचाएंगे। याद होगा आपको, ये नेताजी ने किया था कि अगर कोई जवान शहीद होता था तो उसको सम्मान के साथ उसके घर परिवार तक ला करके उसको सम्मान देते थे। ये नेताजी का फैसला था। आज अग्निवीर अगर कहीं शहीद होगा तो उसको सम्मान नहीं दे रही सरकार। अभी पंजाब का 18 साल का नौजवान
पहुंचाने के लिए सरकार ने एम्बुलेंस भी नहीं दी, न सामान दिया, न उधर बार की मदद की। और जो एम्बुलेंस देके भी आई थी वो सरकार की एम्बुलेंस नहीं। हम अपने साथियों को कहना चाहते हैं, बड़े बड़े विभाग जो सरकारी हैं उसमें सब नौकरी आउटसोर्स हो गई है, सुविधा में चली गई, कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई, निजी हो गई। और ये जो हमारे खाकी वर्दी वाले कभी कभी आज तो अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हमें आपको व्यवस्था में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी खाकी वाले भी हम लोग को डराते हैं। ये लोग भी समझ लें, अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की भर्ती तो 4 साल की कर दी उन्होंने, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। और ये नौकरी के बाद हमारे और आपके साथी घूम रहे होंगे। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है। तो मैं उससे पूछता हूँ, बताओ क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी के लोग पानी के जहाज भी बेच देंगे, बंदरगाह भी बेच देंगे? क्या आपको पता था कि ये टेलीफोन की कंपनियां बेच देंगे? क्या आपको पता था LIC बेच देंगे? आपको नहीं पता था, आपको ये भी नहीं पता था कि आधी रात ये नोटबंदी कर देंगे। बताओ क्या पता था आपको? तो इसलिए जहां ये चुनाव हमारे आपका भविष्य का है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।